यहाँ तो किसी को किसी चीज से मतलब ही नहीं है, बस ऐसे छोड़ दिया गया है छुट्टा सांड की तरह। पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारे भविष्य से, बिहार के भविष्य से हमें कोई मतलब नहीं है। बिहार का गौरव का ये विश्वविद्यालय है। हमारा सीधा कहना है, ये सरकार जो है, ये सरकार एकदम भ्रष्ट हो गई है। ये भाजपा की सरकार और उनका छात्र विंग इसको बर्बाद करना चाहता है। बस वादे करके चुनाव जीत के जाते हैं और फिर अपना जो है विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं। ये सब साजिश है शिक्षा को बर्बाद करने की और मजदूर गुलाम बनाने की तैयारी है। छात्र संगठन चुनाव में आ रहे हैं, उसको इस चुनाव से बहिष्कार करके हराना है। जैसे कि तमाम न्यूज चैनल्स में आजकल चलते रहते हैं कि इस हॉस्टल से बॉम्ब पकड़ा गया, उस हॉस्टल में शराब पीते हुए स्टूडेंट पकड़े गए। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो है वो कभी भी गाड़ियों का काफिला आप नहीं देखे होंगे। यहाँ जो घटना आए दिन घटता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें सामने आ चुकी हैं, तमाम छात्र जो हैं वह चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि यह 7वां चुनाव है। 7वां चुनाव, कितना जो समस्याएं थी उसका कितना समाधान हुआ, और पहले जो चुनाव जीत कर आए छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पे, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम अलग अलग पद हैं, लेकिन उन्होंने कितना काम किया, ये तमाम छात्र हैं, हम इनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। पुराने कह सकते हैं लंबे समय से यहाँ के छात्र रहे हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि 7वां चुनाव, कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, कितना समस्या का निदान हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज हुआ। नीरज हुआ। छात्र है यहाँ के, पहले कई बार चुनाव हुआ, कई लोग चुनाव जीत कर आए, कितना विकास हुआ है? यहाँ जब भी चुनाव होता है, हमारे समय में हम देखे हैं तो सत्ता समर्थित जो दल है उनके प्रतिनिधि जीत के जाते हैं। आज बिहार में 20 सालों से एनडीए सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। उनका कहना, हमने बिहार को बदल दिया, बिहार बदल गया। एक पटना विश्वविद्यालय है जो आप सामने में देख रहे हैं, जो बिहार का गौरव का है, ये विश्वविद्यालय है, जहाँ से बिहार के विभिन्न जिलों से बच्चे पढ़ने आते हैं। नहीं इस विश्वविद्यालय में फैकल्टी है अच्छी, नहीं यहाँ पे बच्चों के लिए फूड की व्यवस्था है, ना यहाँ बच्चों की सुरक्षा है, ना कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है। तमाम प्रकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, उससे वो नदारद रहते हैं। सरकार का सिर्फ एक कागज पे ही विकास दिखता है। इस बार के चुनाव में हम लोग तमाम जो सरकारी संगठन है, जो सत्ता समर्थित दल है, उसका हम लोग बायकाट कर रहे हैं। छात्रों से भी अपील कर रहे हैं जो उनका आप बहिष्कार कीजिए चुनाव में, क्योंकि वो लोग आप लोग की मांग क्या रही है, किन किन चीजों पर यहाँ पर काम होना चाहिए? क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे बड़ा गौरव में से एक है और लगातार चुनाव हो भी रहा है, चाहे चुनाव हो रहा है, छात्र चुनाव भी जीत रहे हैं, आखिर समस्या निदान क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत? देखिए, हम लोगों की तो पहले डिमांड है, जो यहाँ पे जो फैकल्टी की कमी है, प्रोफेसर जो होनी चाहिए वो प्रोफेसर नहीं है। बच्चों के लिए फूड होनी चाहिए, फूड की व्यवस्था कैंपस में, कैंटीन वगैरह ये होनी चाहिए, अच्छी लैब होनी चाहिए, रिसर्च अच्छी हो विश्वविद्यालय का, तमाम जो लाइब्रेरी है वो हाईटेक होना चाहिए। आज दुनिया एआई के ज़माने में चला गया, चाइना एआई बना रहा है, भारत एआई बना रहा है, क्या अमेरिका एआई बना रहा है, भारत में क्या क्या हो रहा है? आप देखे होंगे पिछले दिन जो यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एआई समिट हुआ, चीन का मतलब 350 करोड़ में ला करके चीनी डॉगी को दिखा दिया जो ये हम बनाए हैं। इस प्रकार की भी जो चीजें विश्वविद्यालय में हो रही है, हमारा सीधा कहना है, ये सरकार जो है, ये सरकार एकदम भ्रष्ट हो गई है। इस सरकार को बदलना है। उनके जो छात्र संगठन चुनाव में आ रहे हैं, उसको इस चुनाव से बहिष्कार करके हराना है। बहिष्कार करके हराना। और भी छात्र आए हैं, क्या नाम हुआ? प्रीति पासवान। प्रीति पासवान छात्र रही हैं कि कैसे देखती है, लंबे समय से चुनाव हो रहा है, एक बार फिर से चुनाव हो रहा है आपके कॉलेज में, समस्याएं कितना निदान हो पा रही है? जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि हम देख सकते हैं कि यहाँ फैकल्टी की कमी है। एनईपी को जो लागू किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था प्रॉपर वे में जिस तरीके से एनईपी का होना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी फैकल्टी की कमी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है, जिसके कारण सेमेस्टर वाइज बुक्स नहीं है, लाइब्रेरी की समस्या है,
पूरा जो पहले के टाइम का ये ऑक्सफोर्ड था, तो उस तरीके से स्ट्रक्चर बेशक है, किताबें पुराने एडिशंस के हैं, सिलेबस नए आ गए हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं है। स्टूडेंट को अलग अलग बुक देखना पड़ता है और वहाँ उनको टॉपिक नहीं मिलता है। समस्या और यहाँ पे हम देखते हैं कि फूड की बात करते हैं, तो किसी भी मेस को किसी भी हॉस्टल को में मेस नहीं है, चाहे बॉयज़ हॉस्टल चले जाइए, और गर्ल्स का तो उससे भी बुरा हाल है। वहाँ पे तो एक मेस के नाम पे शोषण किया जाता है महिलाओं का। और जैसे कि तमाम न्यूज़ चैनल्स में आजकल चलते रहते हैं कि इस हॉस्टल से बॉम्ब पकड़ा गया, उस हॉस्टल में शराब पीते हुए स्टूडेंट पकड़े गए। तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? जब स्टूडेंट बड़े होते हैं, जब कोई भी युवा बड़ा होता है, अपने एज के उसमें होता है, तो हम देखते हैं कि वो गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसको कौन रोकेगा? फैकल्टी रोकेगी, सुपरिटेंडेंट रोकेगा, प्रोफ़ेसर रोकेगा, इसको प्यार से समझाएगा, सही दिशा डायरेक्शन देगा, तब ना वो सही रास्ते पे जाएगा। तो यहाँ तो किसी को किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, बस ऐसे छोड़ दिया गया है, छुट्टा सांड की तरह, पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारे भविष्य से, बिहार के भविष्य से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब की जो चुनाव हो रहा है, जो महिला का टोकन सिस्टम रहा है, 3 पैनल महिलाओं का जीतने का, तो वो अब हम नहीं करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी ने इस बार ठान लिया है कि आयशा से मतलब कि कह सकते हैं कि जो छात्राएँ चाहे छात्र आ रहे हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बड़ा आरोप कह सकते हैं ये गरीब मजबूर जो परिवार के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे यहाँ आके एक अपना ज़िंदगी सँवारने का काम करते हैं, और एक पढ़ाई ही एकमात्र उनका ज़रिया है जिससे अपनी ज़िंदगी को सँवार सकते हैं। ये गुलाम बनाना चाहते हैं, ये भाजपा की सरकार और उनका छात्र विंग इसको बर्बाद करना चाहता है। वो मिडिल क्लास फैमिली और बिहार के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में शोषण करने का ये ज़रिया है। एनईपी को थोप के, स्टूडेंट की पढ़ाई को रोक के, गहराई तक पढ़ाई को ना जान के, जो उनका टॉपिक है उसको डिस्कशन ना करके, उस बारे में बेहतरी से अंदर तक ना पढ़ाया जाना, ये सब साजिश है शिक्षा को बर्बाद करने की और मजदूर गुलाम बनाने की तैयारी है। देखिए, बड़ा आरोप कह सकते हैं लगाया जा रहा है। इधर भी छात्र हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। विश्वजीत कुमार। यूनिवर्सिटी में चुनाव एक बार फिर से हो रहा है, फिर से चहलकदमी देखने को मिल रही है, फिर से हर्षोल्लास है। विकास कितना होता है? हर साल चुनाव होता है, विकास कितना हुआ? जी, विकास के नाम पर देखिएगा तो पटना विश्वविद्यालय में विकास तो जीरो ही दिखाई देता है, क्योंकि जो भी पूसू में जीत करके लोग जाते हैं। लोग तो दावा करते हैं कि हम लाइब्रेरी बनाएंगे, हम मेस ठीक करेंगे, हम हॉस्टल ठीक करेंगे, हम सुरक्षा ठीक करेंगे। कितना ठीक हुआ? उसी बात पे हम आ रहे थे कि जो मतलब बड़े बड़े पार्टियों के लोग आते हैं, जो देखिएगा कि नॉमिनेशन में गाड़ियों का काफिला लेकर के आते हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो गाड़ियों का काफिला लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं तो 30-30, 40-40 गाड़ियाँ चल रही है। तमाम वादे करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा देंगे। बोलते हैं कि जो कैंपस में हिंसा बढ़ रहा है उसको ख़त्म करवाएंगे। वो बोलते हैं कि जो लाइब्रेरी में पुस्तक की कमी है उसको उसको मतलब हम फुलफिल करेंगे, लेकिन देखिएगा तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, बस वादे करके चुनाव जीत के जाते हैं और फिर अपना जो है विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने लगते हैं। वो मतलब चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं क्या? बिल्कुल वो भूल जाते हैं। लेकिन छात्र संगठन आइसा जो है, आइसा मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, वो कभी भी गाड़ियों का काफिला आप नहीं देखे होंगे कि उसके पीछे गाड़ियों का काफिला है, खूब पैसे नहीं, खर्च कर रहा है। इससे पहले जो लोग चुनाव जीते वो काम किए कि नहीं किए? कुछ भी काम नहीं किए हैं। नहीं किए। आप तो खुद पत्रकार महोदय हैं, आप पूरा कैमरा से दिखाइए तो आपको पता चलेगा कि क्या विकास हुआ है। कैंटीन है, वहाँ पे कैंटीन की हालत देखिए, ताला ताला लगा हुआ है। देखिए जरा उधर की भी कभी भी दिखा दीजिए किस तरीके से गंदगियों का अंबार लगा है। और ये पटना यूनिवर्सिटी है जो बिहार का गौरव कहा जाता है, और ये तमाम तस्वीर छात्र जो है वह यहाँ के बयां कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी जो छात्र हैं हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मानना है, चूंकि जिस तरीके से लगातार दावे जो है वह किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा जो उधर छात्र हैं हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और देखिए किस तरीके से गंदगी का यह अंबार कह सकते हैं लगा है, जहां पढ़ने के लिए जो कॉलेज खोला गया, जो पढ़ाई लिखाई के बात कहाँ जहाँ किया जाना चाहिए वहां पे ये गंदगी लगी है। हालांकि इसके अलावा और भी जो छात्र छात्राएं हैं हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो कॉलेज का कितना कॉलेज में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कितना
कह सकते हैं पहले के जो चुनाव जीत के आए छात्र संगठन से, वह कितना काम किए, कितना सुरक्षित महसूस करती है? अगर पहले के छात्र संघ काम करके आए तो अभी जो कॉलेज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पानी का समस्या है, चाहे वॉशरूम का समस्या है, कॉमन रूम का समस्या है, लाइब्रेरी का समस्या है, तो अगर पिछले छात्र संघ में उन्होंने चुन के आया तो इस कार्यक्रम को वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए और उनके संगठन के लोग इसी वादा के साथ फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि वो क्या काम किए। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हमारे कैंडिडेट हैं सभा। लगातार आप लोग भी चुनाव लड़ रही हैं, कैसे देख रही हैं पहले के चुनाव और इस बार के चुनाव में? लगातार 7वां बार कहा जा रहा है ये चुनाव है, लेकिन बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब देना है। अगर बदलाव होता तो ये खंडहर सा आपको माहौल नहीं मिलता। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट होते, स्टूडेंट के बीच में हम लोग बात करते, लेकिन चुनाव ऐसे दौर में कराया जा रहा है जिस समय रमजान का माहौल शुरू हुआ है, महीना शुरू हुआ है, होली का समय शुरू हुआ है, बच्चे कैंपस से दूर जा रहे हैं। जो इसमें बेसिक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही लोग कैंपस में नजर आते हैं। वो भी आपको देख लीजिए कि कॉलेज में दूर दूर तक कहीं कहीं ऐसे ऐसे लोग दिख जाएंगे कि जो है ना, मतलब चुनाव में भाग ले रहे हैं। वोट देने वाले लोग आपको मिलेंगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट ले रहा है। और इंटरेस्ट नहीं लेने का कारण यहाँ के प्रशासन का है कि आप कॉलेज कैंपस का माहौल किस तरीके से बनाए, क्योंकि कॉलेज कैंपस यहाँ जो घटना आए दिन घटता है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है। वो सीधे कॉलेज में पढ़ने और इसके बाद सीधे घर जाओ। तो कॉलेज से जब स्कूल का माहौल हम कॉलेज में जी रहे हैं तो फिर हम कॉलेज आके क्या कर रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? मनीषा आईसे से। मनीषा, देखिए बातचीत कर रही थी, छात्र है यहाँ की और पटना यूनिवर्सिटी में हम इस वक्त। देखिए ये तस्वीर दिखा दें ताकि लोगों को लगे हम जो छात्र से बातचीत कर रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनसे एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से आपके यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा है, 7वां बार चुनाव है। आप लोग भी चहलकदमी देख रही है, उत्साह देख रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल जो अभी आपके साथी बता के गए कि उत्साह आपके भीतर है, आप अगर चुनाव में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन जिनको कह सकते हैं कि जो इनको वोट मजबूती से करना है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी है और मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ पटना साइंस कॉलेज से। अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है काउंसिल मेंबर पद के लिए, तो उसमें मैं एक कैंडिडेट हूँ और मैं एक अकेली लड़की कैंडिडेट हूँ। जैसे कि हमारे कॉलेज में 4 कैंडिडेट है तो उसमें 3 लड़के और मैं एक अकेली लड़की खड़ी हुई हूँ। तो मतलब क्या समस्या का निदान, पहले भी वहाँ से साइंस कॉलेज से अगर बात किया जाए तो चुनाव जीते होंगे, काम हुआ होगा, लेकिन लगता है कि सारा कुछ काम हुआ? जी नहीं, हमारे कॉलेज में आते तो हैं, वादे भी पूरे किए जाते हैं कि वो आएंगे, काम करेंगे। और बातचीत कर रही थी हमारे साथ प्रज्ञा, क्या कुछ कह रही थी वह भी आपने सुना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बात रखा जा रहा है छात्रों की ओर से, क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।